हाय एरी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ कैसा जाएगा और इस मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एक मिनट। लेट्स सी। ये एक मंथली रीडिंग है, ओके। सो इस मंथ में जो भी होगा हम उसके बारे में लिखेंगे। ये वीकली रीडिंग नहीं है कि इतने से इतने तक कोई तारीख फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मंथली रीडिंग है, यानी कि ये पूरे मंथ के लिए है। तो इसमें कुछ रैंडम मैसेजेस हो सकते हैं, तो उस हिसाब से रीडिंग को देखेगा, क्योंकि कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस वजह से मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज़ को। लेट्स सी। ब्राइटनेस ज़्यादा है ना। ओके, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। एक मिनट, मैं फिर से एक और बार शफल कर लेती हूँ। वी हैव फाइव ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ सूट्स। देखिए, करंट जिस एनर्जी में आप हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जी से आप अगर नहीं भी निकलोगे तभी भी जुलाई का, सॉरी ये जो अप्रैल का मंथ है, सॉरी मैं जुलाई कह रही थी, ये जो अप्रैल का मंथ है वो अच्छा जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हम जैसे आज हैं, ठीक है, वैसा ही हमारा कल होगा। अगर आज आपको लेट से उठने की आदत है, तो कल वो आदत कैसे चली जाएगी, मुझे बताइए, जब तक आप आज स्टेप नहीं लोगे उस आदत को ठीक करने के लिए। तो है ना। तो वैसे ही कोई भी चीज़ हो, जब तक आप आज कोई चीज़ को नहीं बदलोगे तब तक वो कल भी चीज़ नहीं बदलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अभी से आपको क्या दुख है, एरीज। देखिए, ज़िंदगी में ना कोई भी दुख को इस प्रकार मत देखिए कि ये जो चीज़ है ये मुझे दुख देने के लिए बनी है, या फिर ये जो चीज़ है ये मेरे दुख का कारण है। क्योंकि जो चीज़ अभी आपके दुख का कारण है वो एक समय पर आपकी खुशी का कारण था, राइट। अब वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, एक टाइम पे आप उस चीज़ की वजह से खुश रहते थे, मुस्कुराते थे। तो कोई भी चीज़ को इस नज़रिए से मत देखिए कि ये जो चीज़ है ये काश होती ही नहीं, है ना। अपने लाइफ में ना लेसन्स को लर्न करने के लिए तैयार रहा करिए। इस नज़रिए से क्यों देखते हो आप कि मेरे साथ बुरा हुआ, गलत हुआ। इस नज़रिए से देखिए कि जितना ज़्यादा आपको अपने लाइफ में ऐसे धोखे मिलेंगे और ऐसे करके दुख मिलेगा ना, उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे, संभलते जाओगे, है ना। उतना ज़्यादा आप निखरते जाओगे। तो आप इस नज़रिए से देखना बंद करिए कि मेरे साथ गलत होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब जो भी हुआ है आपके साथ, ये आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ है और दूसरों से अलग बनाने के लिए हुआ है। आप दूसरों से बहुत अलग हो। आप अगर इस चीज़ को नहीं अभी एहसास कर पा रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन थोड़े समय रुक जाना। आप जब मिलोगे ना दूसरे लोगों से, जो आजकल के लोग हैं उनसे अगर आप मिलोगे, तो आपको समझ आएगा कि आप उन लोगों से बहुत अलग हो, और थोड़े मतलब उन लोगों से समझदार हो। आप जैसे भी हो समझदार हो, ठीक है, उन लोगों की तरह ना समझ नहीं हो। तो यही चीज़ है, लेसन्स ही हमें ऐसा बनाते हैं। तो इस नज़रिए से मत देखिए, वरना फिर ये जो अप्रैल का मंथ है इसमें आप फिर ऐसे ही उदास रहोगे सोच के कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। देखिए, उससे आपको कितना प्यारा लेसन मिला कि जो एक टाइम पे खास होता है उसको हम एक टाइम पे भुला भी सकते हैं। कितना अच्छा लेसन है ये। इसको इस नज़रिए से क्यों देखना कि ये गलत है। ठीक है, मानती हूँ दुख है, और दुख किसके पास नहीं है, मुझे इतना बताइए। दुख हर किसी के पास है, कोई ना कोई दुख है। ज़िंदगी में सभी आगे बढ़ते हैं ना, ये ऐसा थोड़ी है कि कोई एक इंसान पे अटक जाता है। सभी आगे बढ़ते हैं, सभी खुश रहना जान जाते हैं अपने लाइफ में। बस आपको भी यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ के खुश रहना सीखिए, ठीक है। अप्रैल के मंथ की अगर हम बात करें तो कुछ बातें उसको नोट कर लीजिए। अप्रैल के मंथ में देखिए ये चीज़ तो होगी, एकदम से आपको अंदर से ना एक आवाज़ आएगी कि मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट लेकर के आना है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद में चेंजेस लेकर के आने हैं, चाहे वो फिर कुछ भी हो जाए। मैं अगर ये चीज़ ठान रहा हूँ कि मुझे खुद को बदलना है, या फिर मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, या फिर मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो मुझे अपने आप को वैसा बनाना है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को अगर ठान रहे हो तो आप बोलोगे नहीं, मुझे अब इसको छोड़ना नहीं है, भले फिर कुछ भी हो जाए। आप एक ही जैसे पैटर्न्स को रिपीट करते हो। जैसे आज कोई काम करना आपने स्टार्ट करा, रिजल्ट अगर कुछ दिनों में नहीं मिलता है तो आप उसको करना छोड़ देते हो। वो चीज़ ना अप्रैल के मंथ में आप दोहराना नहीं चाहोगे। इस वजह से चाहे कोई भी मुश्किल हो, आप बोलोगे कि नहीं, मुझे तो अब अगर मैंने ये चीज़ चुनी है तो मुझे इस चीज़ को करना है, ठीक है। तो वो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ कप्स,
वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। अप्रैल के मंथ के लिए आपको ये भी बताया जा रहा है कि देखो, अगर हम कोई चीज़ ठान लेते हैं ना, यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि देखो, जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होती, फिर हमें ना उस डिफ़िकल्टी में मज़ा आने लगता है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ को ठान लेते हैं कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, तो उसमें फिर कितनी भी ज़्यादा हर्डल्स क्यों ना आ जाए, चाहे फिर हमारा जो साधन था वही क्यों ना चला जाए, हम फिर भी करते हैं। हम अपना साधन बना लेते हैं खुद ही। और फिर वो चैलेंजेस ना हमें हमें मज़ा देने लगते हैं, हमें लगता है हाँ, ये चैलेंजेस है तभी तो मज़ा आ रहा है काम करने में। तो वैसा ही सेम अप्रैल का मंथ रहेगा आपका, जहाँ पे थोड़े बहुत ना चीज़ें जो है वो इम्बैलेंस रहेंगी, लेकिन आपका ध्यान नहीं है उन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, हर्मिट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि आप बोलोगे कि मुझे अपने मन को शांत रखना है। आप अपने मन को शांत रखना चाहोगे अप्रैल के मंथ में एरीज। आपको अब कोई सरदर्द नहीं लेना, आई थिंक, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है, चीज़ों को समझ लिया है अब आपने। और एकदम से आपकी लाइफ में आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ। आपके पास में ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी खासी चल रही थी और बहुत लाइक आप खुश थे अपने लाइफ में, और कोई ऐसे सरदर्द था नहीं, और जो भी था आपके साथ आप खुश थे उन लोगों के साथ। एकदम से वो जो फिर हुआ ना कि वो दिन गुजरा, उसके बाद से जो फिर एक के बाद पहले ये बात बिगड़ी, फिर वो बात बिगड़ी, फिर ये रिश्ता ख़त्म हुआ, फिर वो रिश्ता ख़त्म हुआ, फिर हर जगह से बातचीत आपकी होनी बंद हो गई, और फिर आप बहुत ज़्यादा कॉर्नर हो गए थे, और खुद में फिर बहुत ज़्यादा आप रहते थे, उदास रहते थे। तो ये जो चीज़ें हुई ना, इसकी वजह से आपको ये बात समझ आ गई कि अकेले कैसे रहते हैं। ठीक है, और अकेला रहना कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी कोई दुख नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको अभी भी नहीं समझ आई है तो इस मंथ में ज़रूर समझ आ जाएगी। और ये जो मंथ रहेगा आपका, ये थोड़ा सा आपको ये कह रहा है कि बैलेंस बनाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बैलेंस की कमी है। ठीक है, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, जिसकी वजह से ये जो आपको एंग्जाइटी होती है, और ये जो एंग्जाइटी अटैक्स आपको होते हैं रह के, रोना आना, रह के ऐसा फील करना कि मेरे साथ गलत हुआ, और मतलब 1 तो 2 घंटे आपके आराम से गुजरे, तीसरे घंटे में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगेगा, पास्ट की चीज़ें याद आने लगेंगी, राइट। और ऐसा शायद हाल में आपके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस इन्हीं चीज़ों में से निकलने के लिए अप्रैल का मंथ आपको बोलेगा। ठीक है, और इसके लिए ना हर्मिट की एनर्जी बेस्ट रहेगी, जहाँ पे आप खुद के साथ समय बिता रहे हो, खुद को समझ रहे हो, और सबसे ज़्यादा ये समझ रहे हो कि मेरे पास्ट में जो हुआ उसने मुझे क्या इफ़ेक्ट करा, मेरे मेंटल हेल्थ को ऐसे कैसे इफ़ेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से अभी तक मैं परेशान रहता हूँ उन चीज़ों को सोच के। तो इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा समझोगे, और खुद को खुद ही खुद को खुद ही समझोगे, खुद को खुद ही बताओगे कि इस चीज़ से मुझे आगे बढ़ना है, और ये चीज़ें इस मंथ में बहुत ज़्यादा होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो करियर है वो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। आपके करियर में आप ये चीज़ देखोगे कि ग्रोथ है। ठीक है, और ये चीज़ ग्रोथ मेरी तभी रुक रही है जब मैं उसको रोकना चाह रहा हूँ अपने नासमझी की वजह से। ठीक है, यानी कि जब आप बोल रहे हो नहीं 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 मुझे नहीं करना, मैं तो उदास हूँ, मुझे अपना काम नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, और मन नहीं लग पा रहा है आपका काम में, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जब आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तभी आपका जो करियर है उस मतलब आपका जो ग्रोथ है वो रुक रहा है। ठीक है, आपका जो काम है वो नहीं बन पा रहा है। तो यही चीज़ आप बार बार नोटिस करोगे, और बोलोगे कि नहीं, मुझे अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में इफेक्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका करियर इस मंथ में बहुत अच्छा चलेगा। बस एक चीज़ है, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिएगा, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं पता है, जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ों के बारे में हमें नहीं समझ होती है, और हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं नॉलेज मिल पाती तो हम सोचते हैं जितना आता है उतने से ही करते हैं फिर, है ना, और उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं लेते। फिर अगर नहीं मिल रहा है हमें नॉलेज, अगर कोई हमें बताने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना हम उतने से करते हैं, तो वो चीज़ सही होती है। लेकिन इसमें अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और फिर आगे भी अगर आपको कोई नॉलेज मिल रही है उसको भी नहीं लोगे सोच के कि नहीं 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 मेरे पास जितना है काफ़ी है काफ़ी है, तो वो चीज़ फिर हमें प्रॉब्लम देगी। तो ये चीज़ बस याद रखिएगा कि ये आप मत करिए। अगर आपके पास पहले नॉलेज नहीं थी और आपको पहले कोई चीज़ के बारे में बताने वाला नहीं था, तो पहले ये चीज़ सही थी कि जो आपके पास था आपने उसी से स्टार्ट करा। लेकिन अगर अब है आपके पास वो नॉलेज देने वाला व्यक्ति, या फिर जो भी काम करते हो उसमें आपको बताने वाला, गाइड करने वाला व्यक्ति है, तो आप ज़रूर सीखिए उससे कुछ। ये आपको बोला जा रहा है। वैसा नहीं कि जैसा है वैसे ही चल दे, थोड़ा सा रुक के सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि ज़िंदगी को अच्छे से जिए। आप ज़िंदगी को जिस तरीके से, जिस नज़रिया, मतलब जो नज़रिया है आपका ज़िंदगी को देखने का, उसको बदलिए। ठीक है, ज़िंदगी उतनी ही नहीं है जितना आप सोचते हो। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी हमने देखी भी नहीं है, और हमने मान लिया है कि यही दुख दर्द हमारी ज़िंदगी है, यही फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, यही जो घर में जो होता रहता है लड़ाई, यही सब हमारी ज़िंदगी है। बट ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
है ना, जो हमें अकेले देखना है लाइफ में, तो उसके लिए रेडी रहिए। ज़िंदगी को इतना किस नज़रिए से आप देख रहे हो ये मैटर कर रहा है, ठीक है। तो अपना नज़रिया बदलिए ज़िंदगी को देखने का, अगर आपको आपकी लाइफ वेस्ट लग रही है तो, ठीक है। वैसे ज़िंदगी में कोई चीज़ कभी वेस्ट नहीं होती, ना ही आपके पास्ट में जो आपने रिलेशनशिप्स में टाइम दिया और अपने करियर में टाइम दिया, अगर वो करियर नहीं चल पाया और जो भी हुआ, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हुआ। जिस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं होती, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में ये चीज़ को समझ जाइएगा, क्योंकि अप्रैल मंथ आपको लेसन्स देने वाला है। एक्चुअल में टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेसन्स समझाने वाला है। लेसन्स तो आपको पहले मिल चुके हैं, लेकिन अब आपको वो क्लिक होगा कि हाँ चलो मैं इतना समझदार हो गया हूँ, मुझे ये भी समझ आ रहा है, ये क्यों हुआ मुझे ये भी समझ आ रहा है, और लोगों ने मुझे फॉर ग्रांटेड क्यों लिया ये भी समझ आ रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द एम्परर। ओके, अप्रैल के मंथ में आपके पास आप खुद के पास खुद चॉइसेस रखोगे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे बार बार, कि आप ये चीज़ बार बार खुद को बताओगे कि देखो, अगर तुम यहीं पर बैठे रहोगे तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा डार्कनेस रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर तुम इधर से आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में ब्राइटनेस है फिर। तो आप खुद को ये बताना चाह रहे हो कि देखो, मैं जिस सिचुएशन में हूँ इससे अगर मैं निकलूँगा नहीं तो मैं फिर रोता रह जाऊँगा। तो ये आप ना अप्रैल की स्टार्टिंग में ही देखोगे कि आप खुद को बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे अब इसमें नहीं रहना। एक्चुअल में आप थक चुके हो इन चीज़ों से, है ना। ये जो चीज़ आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, फिर फैमिली इशूज़ हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिर वो कोई चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इसका हो, या फिर फ्रेंड्स की वजह से हो, जो भी हो, ठीक है। आप देखोगे कि आप इन चीज़ों को झेलने के लिए नहीं बने हो, इन चीज़ों को इन चीज़ों में सफ़र करने के लिए नहीं बने हो, ठीक है। और अगर आप सफ़र कर रहे हो तो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आप उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं खुद को बार बार ये बताओगे कि अगर मैं इससे नहीं निकलूँगा तो मेरा कल जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। और बार बार देखना आपके पास ऐसे ही पोस्ट्स जो होते हैं, जब आप स्क्रॉल करोगे तो ऐसे ही वीडियोस आएंगे, ऐसे ही पोस्ट्स आएंगे, ऐसे ही आपको बार बार मतलब आपको रिमाइंड करवाया जाएगा कि देखो ऐसे भूलो इन चीज़ों को इनमें कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो एक ये चीज़ अप्रैल मंथ में होगी। और अप्रैल मंथ में आपको ब्लेसिंग्स, आपको यूनिवर्स ब्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कई चीज़ों का आप मायना समझ रहे हो जो आप पहले नहीं समझना चाह रहे थे। पहले आप ज़िद्दी बन के बैठे हुए थे कि ये चीज़ तो यही ही चीज़, अब आप बोल रहे हो ये नहीं तो कोई और सही, है ना। तो एक चेंज आप देखोगे, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अभी भी ठीक नहीं है और तभी भी ठीक नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कुछ बोलूँ अगर आपको पर्सनली, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप हर्मिट की एनर्जी में रहिए, जहाँ पे आप खुद के साथ समय बिताइए, क्योंकि हर्मिट का कार्ड ना आपकी करंट एनर्जी के लिए बेस्ट है, जहाँ पे आप बैठ के सोचो कि क्या आप इस चीज़ को डिजर्व करते हो जो आप जी रहे हो, क्या आप इससे अच्छी ज़िंदगी डिजर्व करते हो। अगर इससे अच्छी ज़िंदगी डिजर्व करते हो तो उसके लिए क्या करोगे आप। कुछ स्टेप लोगे, कुछ चेंज करने का सोचोगे, कुछ नहीं भी है तभी भी कुछ नया स्टार्ट करोगे, है ना। कुछ तो करोगे जिसकी वजह से कुछ तो चेंज आएगा, क्योंकि छोटे छोटे ही स्टेप्स ना हमें बहुत आगे तक लेके जाते हैं, है ना। कोई छोटी चीज़ से हमने कोई काम स्टार्ट किया, वही हमें आगे तक लेके जाएगा, है ना। तो यही चीज़ समझनी आपके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी धीरे धीरे करके अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, अब जैसे अभी है वैसा ही फ्यूचर नहीं चाहिए, तो फिर अभी स्टेप लेना पड़ेगा। तो हर्मिट की एनर्जी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अप्रैल का जो मंथ रहेगा ना, ये आपके लिए, मैं सच कह रही हूँ, ये आपके लिए अच्छा भी साबित होगा, अच्छा नहीं भी साबित होगा। अच्छा नहीं तब साबित होगा जब आप ये समझना नहीं चाहोगे। तो क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हो ना, जिनको अगर मैं बार बार भी कोई बात बोलूँ ना, बार बार भी एक्सप्लेन करूँ, तो वो समझना नहीं चाहते। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैथ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये इस चीज़ से आगे बढ़ना है। मजाक कर रही हूँ, लेकिन सच में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगी ये चीज़, है ना। और आपको ऐसा लगता है मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मतलब वो आपको एक वैलिड आंसर चाहिए जो आपको ना मैं दे सकती हूँ ना कोई और दे सकता है, जिसका आंसर आप खुद ही हो। खुद को देखिए इस हाल में, और आप सच में यही चीज़ डिज़र्व करते हो तो फिर इसी चीज़ में रहिए। अगर आपको खुद को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इससे अच्छा कुछ डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है ना, मैं अपने तरफ से अच्छा रहा हूँ सबके साथ, तो फिर आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ोगे, है ना, अपनी खुशियों के लिए।
तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मंथ, ट्रस्ट मी, ये आपको चेंज कर देगा ये मंथ, क्योंकि इस मंथ के बाद ना आप पैटर्न्स रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, ये जो पैटर्न रहा है आपका, जहाँ पे जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता आप धीरे से साइड हो जाते हो, धीरे से आपका मन करना बंद कर देता है उस काम को करने का, और फिर जैसे ना एक वो सा हो जाता है कि हाँ फिर अब उसको एक बोझ की तरह बस लेके चल रहे हैं और मन नहीं है, वो चीज़ हो जाती है आपके साथ। तो ये चीज़ अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि आप अपने पैटर्न्स चेंज कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है ये। लेट्स सी, अब हम ये देख लेते हैं कि और क्या कुछ रहेगा अप्रैल के मंथ में। अप्रैल का मंथ ना थोड़ा सा आपके लिए इल्यूजन वाला मंथ रहेगा। इस मंथ में आप ना इल्यूजन्स ज़्यादा देखोगे। वी हैव द आउटसाइडर। इल्यूजन्स का मतलब ये है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है, और वहीं पर जो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी वो आपको थोड़ा तो दुख देंगी, लेकिन वो आपके अंदर समझदारी लेके आ जाएगी। ठीक है, वी हैव साइलेंस। मैं आपको अगेन वही कहूँगी, हर्मिट की एनर्जी बार बार आ रही है। तो यस, अप्रैल का मंथ आपके लिए एक हर्मिट वाली एनर्जी से जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, आप अप्रैल के मंथ में खुद को इम्पोर्टेंस दोगे। आप बोलोगे मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे खुद के साथ बैठना है। आप बस मौका ढूंढोगे कि मुझे बस अकेला रहना है, मुझे बस खुद से बातें करनी है। आपको खुशी मिलेगी खुद के साथ बात करके, दिल खोल के, जैसे एक्चुअली में आपके साथ सिचुएशन पता है क्या है कि आपके दिल में बहुत सी बातें हैं, आपके दिमाग में बहुत सी बातें हैं। आप चाहते हो कि ये बातें कोई बैठ के सुने मेरी बात, और मैं अपने इस बात को अपने दिल से निकाल सकूं। कोई तो हो जो बस जिसको मैं बता सकूं इन बातों को, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ बातें हमारे अंदर होती है जो हम बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई होता नहीं है समझने वाला, तो हम बोल नहीं पाते उस चीज़ को, राइट। तो वही सेम सिचुएशन आपके साथ भी है। लेकिन जब आप खुद बैठ के खुद की बातें बांटोगे, खुद से खुद शेयर करोगे अपनी बातों को, तो आप एक चीज़ समझोगे कि दुनिया में हमसे ज़्यादा हमें कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, एक टाइम के लिए ना लोग, जितने भी लोग हैं, वो कितना भी आपसे प्यार करते हो, एक टाइम के लिए ना वो लोग भी आपको गलत कह देंगे। एक टाइम के लिए ये भी कह देंगे कि हाँ चलो उसमें आपकी गलती है, उसमें आपकी गलती है, या फिर इस जगह पर आप गलत हो, उस जगह पर आप गलत हो। भले आप गलत नहीं हो, फिर भी वो आपको जज कर लेंगे, है ना। लेकिन हम खुद की सिचुएशंस को देखते हैं, खुद देखते हैं हर चीज़ को ना, तो हम कभी भी खुद का साथ नहीं छोड़ते, कभी भी खुद को गलत नहीं कहते, राइट। तो ये चीज़ आप महसूस करोगे अप्रैल के मंथ में कि आप खुद के साथ समय बिता रहे हो और आप मौका ढूंढ रहे हो कि कब मैं खुद के साथ बैठ के बात करूं, और ये चीज़ ना आपको एक्चुअल में बहुत बदल देगी। और अप्रैल का जो मंथ है ये आपको यही बता रहा है कि इस मंथ में आप ऐसे जो आप अभी कंफर्ट जोन में रहते हो और आप बोलते हो कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, और मुझे एक पता नहीं एक अपने जोन में रहते हो आप, क्योंकि अगर आप किसी से बात करोगे तो आपको ऐसा लगता है मुझे अटैचमेंट हो जाएगी इन लोगों से, फिर अगर ये लोग चले जाएंगे तो मुझे दुख होगा, और फिर से वही चीज़ जो मैंने पास्ट में देखी है वही चीज़ होगी। इस वजह से कई लोगों को शायद आप इग्नोर करते हो। लेकिन अप्रैल का मंथ ना आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप बोलोगे क्यों इग्नोर करना, एक बात करूँगा लेकिन एक लिमिट तक करूँगा मैं लोगों से बात, जहाँ तक ना मुझे अटैचमेंट हो ना उसको कोई होप मिले, है ना। तो वो एक हर किसी से बात करोगे आप, और हर किसी में जैसे शामिल होना चाहोगे आप, मुझे शामिल होना, मुझे अब ऐसे नहीं रहना जैसे, मतलब आई डोंट नो, आप अपने जीने का तरीका बदलोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अप्रैल में 1-2 दिन ऐसा भी रहेगा आपके लिए जहाँ पे आप एक सोच में फंस जाओगे, जैसे एक सोच से आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई ऐसी सोच जो आप समझना चाहते हो, लेकिन आप क्योंकि आप क्लियर नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो जैसे कहते हैं ना क्लोजर नहीं मिल पा रहा है आपको। जब आपको बात पता होती है कि ये चीज़ क्यों हुई है, तभी तो आपको उस चीज़ से क्लोजर मिलता है ना। जब आपको क्लैरिटी होती है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, तभी तो हम उस चीज़ से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जब हमें यही पता नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है, और बस हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं शायद वो भी सही नहीं है, तो फिर हमें कैसे क्लोजर मिलेगा उस चीज़ से, है ना। तो अप्रैल में ये जो 2-3 दिन रहेंगे आपके, जहाँ पे आप इसी चीज़ में घूमते रहोगे कि क्या सच है क्या झूठ है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे और थोड़ा रुकना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो चीज़ है 2-3 दिन तक इस चीज़ में रहोगे, फिर आपको खुद ब खुद ही यूनिवर्स क्लोजर दे देंगे, और वो कैसे होगा कब होगा, बस आपके माइंड को एक वो मिल जाएगा वैलिड आंसर कि आप क्यों इससे आगे बढ़ो, और फिर आप बढ़ जाओगे। ठीक है, साइलेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अप्रैल का मंथ जो है वो मतलब खुद में बीतेगा आपका, आपको कोई मतलब नहीं होगा दूसरों से और लोगों से, आपको बस मतलब होगा कि मैं अब क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ, मैं किस चीज़ से खुश हूँ और मैं किस चीज़ से परेशान हूँ। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं।
अप्रैल के मंथ में आप कुछ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। और एक्चुअली मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना तो आप बहुत खुश रहोगे अप्रैल के मंथ में, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा जैसे आप कुछ अलग ही कुछ एक्सपीरियंस करोगे अप्रैल के मंथ में। आई एम सो सॉरी अगर आपको मैं थोड़ी सी लो साउंड कर रही हूँ, तो मेरा पेट दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ कुछ। खैर, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओह ओके, आपके लिए ये मैसेजेस है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं। एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, यूनिवर्स यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है। उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप ना ये जो सिचुएशन है इससे तो आप निकल जाओगे, ठीक है। और आपको खुद की वैल्यू पता है, ठीक है। तो आप किसी दूसरे इंसान की वजह से, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से अपनी वैल्यू कम नहीं करने वाले। तो ट्रस्ट में अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और आपको एक और मैसेज दिया जा रहा है, वो यही है कि देखिए, लॉयल रहना सही होता है, किसी के भी साथ लॉयल रहिए, लेकिन इतना भी लॉयल मत होइए कि आप वो जो कर रहा है वो आप देख ही ना सको और उसकी गलतियों को आप कवर अप करते रहो, या फिर आप वो जो भी कर रहा है सामने वाला व्यक्ति उसको आप कवर अप करते रहो। तो स्टे लॉयल बट नॉट स्टूपिड, ठीक है। इतना विश्वास मत करिए कि अब कोई झूठ भी कह रहा है तो आप उसको आंख बंद करके ट्रस्ट कर लो, जबकि आपको पता है कि वो बात झूठ है, ठीक है। इतना बस वो नहीं करना क्योंकि आजकल के लोग इतना डिज़र्व ही नहीं करते कि हम किसी के लिए इतना सेल्फलेस हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी अक्ल बुद्धि को रखना है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।